जैसे अगर मैं तुमको मैंगनीज का पूछूं तो मैंगनीज का वजन कितना है? 55। ऐसे अगर मैं 55। तुमको आयरन का पूछूं, आयरन, तो आयरन का हो गया 56। तो बच्चों आज आपको ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का वजन लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? आज हम ना अलग अलग कंपाउंड के वजन निकालने वाले हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तुम बच्चों के सामने। एग्जाम्पल लेने से पहले सब स्क्रीन पे है क्या? हाँ देखो। जैसे मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया Na2O, सोडियम ऑक्साइड है Na2O, ऐसा मैंने अगर आप बच्चों को एग्जाम्पल दिया, तो आप Na2O में Na कितने हैं? दो दो है। Na और Na दिख रहा है 2A 2, इसलिए तो Na2A, दो दो Na है, दो दो। और O कितना है? O एक ही ऑक्सीजन है, एक ही। हमें इस चीज का वजन निकालना है। तो Na जो है, Na ढूंढो तो सोडियम, देखो ये Na का वजन कितना रहता? 23। वो रहता एक Na का, एक सोडियम का, पर हमारे पास एक और एक दो दो सोडियम है। तो हमारे पास 23 + 23 वजन कितना हो गया? 46 हो गया, 46। अरे बातें समझ आ रही है क्या? चेक करो। और हमारे पास O फॉर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का वजन कितना रहता है बच्चों? 16। तो हम 46 में 16 एडिशन करेंगे, हमारे पास आया 62। 62। सोडियम ऑक्साइड का वजन 62 हो गया। ये मैंने रिवीजन लिए। अभी मैं और क्वेश्चन दूंगा आज, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आप बच्चों को। यहाँ तक समझ आ रहा है क्या सब बच्चों आपको? हाँ चेक करो। भैया। ठीक है। तो हमको ये बहुत लगने वाला है, इसलिए मैं क्या करता, मैंने पहले भी भेज के रखा है, आज मैं वापस से इसको ग्रुप पे डाल देता हूँ पहले। फिर ग्रुप पे डालने के बाद अपन अपना आगे का क्लास चालू करेंगे। भावना मैम का करा ना? हाँ भैया। करा करा। मोस्टली कल परसों में एक आधा बोर्ड लग सकता है नीचे, तो फिर अगर लग गया तो फिर ऑफलाइन पूरा ट्यूशन। देखो बच्चों, आप अगर आपके पास ये लिखे वाला नहीं है एलिमेंट्स का, तो मैंने इसलिए ग्रुप पे डाल के रखा है ताकि आप आज के क्लास में ऑनलाइन बच्चों आप वहां से देख पाओ। ऑफलाइन तुम्हारे पास लिखे वाला है ना? तो अभी ऑफलाइन आपको कुछ फॉर्मूला भी बनाने हैं और उनके वजन भी निकालने हैं। पहले अभी मैं एक बड़ा वाला एग्जांपल ले रहा हूँ आज का। तो सब बच्चे स्टार डॉट पॉइंट लगाओ और लगाओ एल्यूमिनियम फॉस्फेट। जल्दी लिखो मेरे साथ में। सॉरी सॉरी, एल्यूमिनियम, रुको, एल्यूमिनियम नाइट्रेट लिखो। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, जल्दी से लिखो। अभी आप बच्चे पहले इसका फॉर्मूला बनाओ सब जन, फटाफट बनाओ, मैं देखता हूँ फिर कितनों का बरोबर आता है। मुझे इसका फॉर्मूला भी चाहिए और फिर उसके बाद में मुझे इसका मास भी चाहिए। आप बच्चे बनाओ जल्दी, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाओ पहले, क्रिस और क्रॉस करके। आयंस की लिस्ट खोलो, नोटबुक के पन्ने पलटो, पीछे देखो, पीछे के पेजेस में जाओ, जल्दी देखो उसमें क्या था। एल्यूमिनियम का आयन क्या था? नाइट्रेट वाला आयन। जल्दी सबको तो देखना तो पड़ेगा। और क्या निकलने का मास? नाइट्रेट का मास। नाइट्रेट का थोड़ी दूंगा, सोचो। चलो हो गया। मैं देखना चाह रहा था इतने जल्दी आता है कि नहीं। सब बच्चे एक मिनट स्क्रीन पर देखो। देखो देखो देखो, एल्यूमिनियम रहता है भैया Al+3, फॉर्मूला आया है ना? भैया, मास नहीं आया। और नाइट्रेट रहता है NO3, इतना सारा NO3 और पूरे पे बस छोटू सा -1।
अब क्रिस और क्रॉस होगा तो मैंने आप बच्चों को बोल के रखा है कि नीचे वाले को छेड़ने का नहीं, मतलब नीचे जो थ्री वेट है उसको छेड़ने का नहीं, उसको वैसे ही बैठन देने का। छेड़ने का किसको? सिर्फ ऊपर वालों को। तो जो एल्यूमिनियम के ऊपर थ्री है वो चले जाएगा NO3 के पास में। अब अगर हम उसको ब्रैकेट ना दे तो दिखने में कैसे दिखेगा? वो NO33 दिखेगा। तो वैसा गड़बड़ ना हो जाए इसलिए हमको जो ओरिजिनल NO3 रहता है उसको एक ब्रैकेट देना पड़ता है। और उस ब्रैकेट के बाहर में हमारे पास में और एक थ्री लिखे वाला रहता है। और NO3 के ऊपर जो -1 है वो इधर आने वाला है। पर क्योंकि नीचे आके भी वो वन ही रहेगा और वन को हम लिखते ही नहीं है तो हम फॉर्मूले को लिखेंगे AL, उसके बाद ब्रैकेट में NO3 तीन बार। इसका मतलब समझते हो बच्चों आप? ये है मतलब, ध्यान से देखो। AL और ब्रैकेट में NO3 के बाहर भी अगर तीन लगे वाला है तो इसका मतलब ऐसा रहता है कि एल्यूमिनियम एक ही बार है, लेकिन NO3 और NO3 ये बहुत ज्यादा बार है। एल्यूमिनियम तो एक ही बार है लेकिन NO3 और NO3 ये तीन बार है। और हमको निकालना भाई साहब इसका मास। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को AL, इसको लिखते टाइम ही जैसा लिखना पड़ेगा, AL NO3 और NO3, और फिर अभी मास निकालेंगे अपन। अब एल्यूमिनियम का एकदम से लर्न तो नहीं है भाई मुझे, तो मैं ये इसमें जाके 27 ढूंढता है, हूँ। 27। एल्यूमिनियम का हाँ मुझे भैया मिल गया, 27 है, सब 27। बच्चों को मिल गया 27। तो और एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास में? 1। एक ही थे, तो मैंने इधर लिखा 27, एक ही था इसलिए मैंने एल्यूमिनियम का लिख दिया 27। एक काम करता हूँ, उसको येलो स्क्रीन बना डालता हूँ ना। को चुपता है क्या आंखों को? व्हाइट इज अच्छा है क्या? ब्लैक लगा दो, ब्लैक पे वो लिखेगा। हाँ ब्लैक में दिखेगा नहीं वो। डेढ़ लाख कौन सा लगा दो। हाँ ये ठीक है। अब ग्रीन लगा। नाइट्रोजन का कितना है? एक नाइट्रोजन का 14, तो बाकी 14। नाइट्रोजन का भी 14 और थर्ड नाइट्रोजन का भी 14। अब ये और दिमाग को टेंशन बढ़ गया हमको। 27 + 42। एक एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ तो O3 आता है, O3 डायरेक्ट। वीरेंट होले आप लेट क्यों हुए? अच्छा छूट गया क्या बैच? अच्छा बैठो आप, मैं बताता हूँ। मयूरी जी, अभी आपका सेकेंड रूम में रहेगा। बैच छूटा सर गए क्या? वीरेंद्र सर गए क्या? तू फाउंडेशन में है ना, तो तूने क्लास नहीं करा? अभी सपना मैम का क्लास है ना। अच्छा अच्छा, हाँ रुको रुको, वो सेकेंड रूम में है, अभी इधर रुक जाओ। हाँ, इधर देखो, एक ऑक्सीजन 16 रहता है तो तीन ऑक्सीजन 16 3 48। तो मैं इसको O3 को डायरेक्ट 48 लिखूं, फिर ये O3 भी 48 और ये वाला O3 भी 48, और अब मेरे को इतने सारे जनों की एडिशन करनी है। पहले एक काम करता हूँ, 14 और 48 की एडिशन कर देता हूँ। कितना होता 14 और 48? 62। ये वाला 14 और 48 62, ये वाला 14 और 48 62 प्लस 62 प्लस 62 60 60 60 180 186। और 186 186। हो गया, वेरी गुड। और ये 27 बैठा है बाजू में, 27 और 186 213। 213। समझा क्या आंसर? इतना जल्दी से छाप लो तुम सब, पटकन छाप भैया लो फिर करेक्ट है आगे का आंसर। समझ लो। हमने नाइट्रोजन लिया था डायरेक्ट, भैया इतना आंसर करो जल्दी। करेक्ट है। हाँ वेरी गुड, इतना करो जल्दी फिर हम आगे का करते हैं। भैया गलत हो पटकन गया, करो। वो हमने अच्छा नाइट्रोजन अच्छा। ही ले लिया था नाइट्रेट की जगह। यानी हो गया भैया।
डन भैया। भैया के भैया आज हमारा क्लास कितने बजे तक है? 7:30। 7:45। 7:45। अरे कितने भी बजे हो, ओके। ये हो गया। अभी बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझ गए ना तुमको? अभी मैं आ, तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ स्क्रीन पे, तुमको फटाफट सॉल्व करने का है, ठीक है? ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या मेरा क्लियरली? हाँ भैया। हाँ भैया। गुड। हाँ भैया। ओके ओके, यस। चलो अगला क्वेश्चन लो जल्दी। क्वेश्चन है कैल्शियम फॉस्फेट, फॉर्मूला भी निकालना और मास भी निकालना, प्लीज गलत मत करना। हुआ क्या सबका? करो जल्दी भैया करो। मास चल रहा है, मास। करो करो। भैया वो जो फॉस्फेट है उसका ये कैसे निकाले, वो एटॉमिक नंबर?
सोचो, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास। एडिशन, अभी पिछला नाइट्रेट का एग्जांपल बताया ना मैंने, इसलिए तो बताया कि तुम फॉस्फेट का निकाल सको। भैया बताओ। अरे बताओ क्या, अभी तो बताया ना। हाँ ये ले, देख। अद्वैत जोशी कॅमेरा ऑन करून बसा. अथर्व मोरे कॅमेरा ऑन करून बसा. भैया वो O3 मतलब क्या है? O3 बोले तो 3 3 बार ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन का 16 रहता, तो 3 बार ऑक्सीजन का 48 होगा, समझ 16 3 गया जा भैया, 48। ले लो आगे। समझ गए हम। हम्म। फॉस्फेट का PO3 होएगा। भैया PO4-3 होगा। करो जल्दी सब जल्दी। हो गया भैया। भैया हाँ जी। भैया नाइट्राइट का NO2 -1 होगा ना? हाँ हाँ। भैया फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या आएगा? सोचो, PO। लिखा के दिया था। हो गया भैया। देखो बुक में देखो। भैया फॉस्फेट का बहुत इजी है। बस बस, करो जल्दी। हो गया कृष्णम, दोनों हो गए। जल्दी करो सब जन। हो गया भैया। रुको भैया, बेरिलियम नाइट्राइट का फॉर्मूला शुरू है। हो गया भैया। भैया नाइट्राइट का एटॉमिक मास कितना है? आप सोचो। भैया हो गया। नहीं आ रहा। नाइट्राइट का ही बताओ बस। मैं नहीं बताऊंगा, अभी सॉल्यूशन करते टाइम बताऊंगा मैं। तुम बच्चे भैया दिमाग हो लगाओ। गया। भैया हो गया। हाउ डू। भैया मुझे मिल गया नाइट्राइट का। हाउ बेटा। नाइट्रेट का मास निकालना होगा, तो फिर पहले नाइट्रोजन का ले लेने का, फिर ऑक्सीजन का फिर ले लेना, फिर मतलब 48, और फिर उसको ऐड करने के बाद नाइट्रेट का आ जाता है मास। ठीक। सोचो क्या फॉर्मूला है नाइट्राइट का, वो हो गया हमारा सॉल्व, मैं पूछ रहा हूँ नाइट्राइट का भैया इंडिविजुअल। O2 मतलब एक ही बार ऑक्सीजन ना? O2 मतलब एक ही बार ऑक्सीजन ना? क्या श्रवण, थोड़ा डोके पे असर हुआ है क्या? भैया क्या बोल बताओ रहे हो ना, आप? O2 मतलब क्या? वापस बोलो, फर्स्ट वर्ड क्या बोला आपने? भैया O2 जो था ना, O2 वो एक बेटा ही बार। फर्स्ट वर्ड, हाँ उसको वापस वापस बोलो, फिर तुमको दिखेगा। O2
भैया O2 O2 में 2 छुपा है। O2 हाँ है। समझ गया भैया। आया भैया। चलो ये हुआ क्या? अभी देखो, अभी अपन देखते हैं, बहुत टाइम हो गया। कैल्शियम और फॉस्फेट, सबसे पहले फॉर्मूला स्क्रीन पे देखो। नहीं, जो बच्चे स्क्रीन पे ध्यान नहीं देंगे उनको कैसे समझ आने का। सबसे पहले कैल्शियम Ca+2 और फॉस्फेट है PO4-3। तो संकल्प भैया ने बोल के रखा है कि नीचे के नंबर को नहीं छेड़ना। अब नीचे कौन है? 4 है, उसको नहीं छेड़ने का, उसको वैसे ही रहने देने का। तो फिर क्या करने का, जो कैल्शियम के टकले पे वो PO4 के नीचे भेजना, और जो PO4 के टकले पे है वो कैल्शियम के नीचे भेजने का। Ca के नीचे क्या आएगा? 3। क्यों? क्योंकि वो PO4 के टकले पे था। यानी PO4 बहुत सारे जन है फैमिली में, अकेला थोड़ी है, बस फॉस्फोरसिस थोड़ी है, चार चार ऑक्सीजन भी है। तो इसको ब्रैकेट लगाने का, ब्रैकेट, एंड फिर जो कैल्शियम के टकले पे था कौन था? 2, वो नीचे आएगा इधर। यहाँ तक समझ आया क्या? ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला। अब हमको इसका निकालने का है मास। तो मास के लिए अपन क्या करेंगे, देखो, कैल्शियम 3 है ना, Ca3 है ना, तो 3 बार लिखते हैं, Ca 3 बार। 3 3 है ना, 3 बार लिख लिए। अब एक पूरा ब्रैकेट है PO4, वो पूरा ब्रैकेट 2 टाइम है। तो हम पूरे ब्रैकेट को PO4 ऐसा लिखेंगे 2 बार। समझता क्या? अब कैल्शियम का मास यार मुझे लर्न नहीं है, मैं चलो देख लेता हूँ। तो कैल्शियम का जिनको भी लर्न नहीं है, पहले पहले शुरू में देख लेने का। मिला क्या कैल्शियम? 40 है ना, और कैल्शियम का मास दिखा क्या यहाँ पे? 40। ठीक है, 40 40 20 नंबर पे कैल्शियम दिख रहा है, 40 मास है। तो मैं वापस आया, हर एक कैल्शियम का 40 40 40। फिर मैं पी मतलब फॉस्फोरस वापस गया, मैं पीछे ढूंढने लग गया, मुझे दिखा 15 नंबर पे फॉस्फोरस, 31 मास है, देखो 31 दिखा सबको, 31 31। तो मैं जिधर जिधर फॉस्फोरस है इधर 31 लिखा और इधर 31 लिखा। अरे भाई साहब, अब तो O4 है, O नहीं है, O4 है। तो मैं पीछे गया, ऑक्सीजन का ढूंढा मैंने, 8 नंबर पे भैया ऑक्सीजन, 8 नंबर पे 64 16 है, 16। लेकिन वो तो एक ऑक्सीजन का था, 64। एक अकेला ऑक्सीजन रहा तो 16 रहता। तो अगर चार चार ऑक्सीजन रहे, O4, ओ कितने? 4, 16 4 जा 64। अब ऐसे 60। O4 भी मेरे पास कितने हैं? एक यहाँ पे है नीला चार। नीला, और एक यहाँ पे है, दो दो से O4 भी दो दो है ना मेरे पास। पहले एक O4 है और लास्ट में भी एक O4 है। अब इतने सबकी एडिशन करने की है मुझे, एडिशन। तो पहले 40 40 40 120, एंड 31 एंड 64 95, एंड 31 एंड 64 95 95 95 190, 190 और 120 310, 310। ये हमारा एडिशन, ये हमारा पूरा मॉलिक्यूलर मास आ गया। चेक करो तो ऑनलाइन बच्चों, समझ आ रहा? ऑफलाइन को तो आ रहा होगा, पट पट समझ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा? भैया आ आ गया। रहा, आ रही आ रही आ रही। भैया 2 और 4 करेक्ट नहीं, कट नहीं होता, नहीं। बबले, जो नीचे बैठे वाला नंबर है उसको बिल्कुल छेड़ने का नहीं, कट भी नहीं करने का उसको। भैया नहीं, भैया नीचे वाले को मेरा नहीं सिर्फ करते, जो ऊपर से नीचे आए उनको कट करते। हाँ। भैया मेरा भैया नहीं, नहीं होते। ये भैया 4 पहले से था ना नीचे, पहले से क्वेश्चन में, तो उसको वो कटिंग में सहभाग भी नहीं रहता। भैया हाँ हाँ हाँ, अच्छा, अगर ऐसा रहा होता Ca3 के ब्रैकेट के नीचे 2 एंड फिर PO4 के ब्रैकेट के नीचे 2, हाँ फिर 2 2 कटा होगा फिर, क्योंकि नीचे चलते हैं ना तो कटे होते। भैया नहीं, ब्रैकेट के अंदर के सेम, ब्रैकेट को छेड़ने का नहीं। ठीक है। भैया करेक्ट है आंसर। भैया हम ऐसे भी कर तो कौन सकते सा? हैं ना एक पहले। मिनट, बाकी एक मिनट, एक भैया मिनट, क्या प्रॉब्लम है? ऑनलाइन रुको, मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिनट, हैंड रेस करके रखो, मैं तुम्हारा नाम लूंगा। हाँ हाँ, यस। वैसा एक एग्जांपल दूंगा मैं भी थोड़ी देर से। चलो, अभी बेरिलियम नाइट्राइट दिखाओ क्या? बना श्रवण पाखी, पहले तुम्हारा डाउट पूछो, श्रवण बोलो। भैया वो मैंने सिर्फ है ना, वो अभी वहां पे Ca2 है ना, Ca+2, तो मैंने Ca सिर्फ 2 बार लिया, बाकी वो पूरा गलत नहीं हुआ था मेरा। तो तू वहां गया भैया बेटा, पूरा नहीं, तेरा गलत ही था। सीए तेरे को नहीं 3 बार भैया, लेना था। फॉर्मूला बराबर आया।
वो भी फिर बराबर तूने आएगा। मास क्यों गलत निकाला? मास ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूला तो बच्चे भी निकाल लेते हैं। भैया चलो बाकी वो बताओ। मतलब नीचे हम उसको अभी इस भी अभी सही मेथड करना। भैया हाँ हम उसको इस भी मेथड से करते हैं ना, अगर ब्रैकेट में है तो PO4 की वैल्यू निकालना, फिर बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। बरोबर, यस, बरोबर। और रिदान? भैया मुझे वो डाउट था कि वो फॉस्फेट और नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे निकाले। तेरे पास लिस्ट नहीं लिखी हुई है? लिखी है। मतलब ये वाली नहीं, ये 1 से 30 वाली नहीं, उसके बाद जो बड़ी बड़ी लिखाई थी वो। वैलेंस नहीं भैया। हाँ ठीक हम है, उसने मैं बता कभी दूंगा आज नाम वापस आपने फिर। लिखा के नहीं दिया था। नहीं नहीं, अरे उसका तो फॉस्फेट का थोड़ी लिखा के देते हैं। फॉस्फेट में PO4 में एक पी है, तो उसका इधर ढूंढने का लिस्ट में भैया किधर दिख रहा आपने है, पी दिया पी था पी पी वो फॉस्फेट दिखता है। का। यार हाँ। आपने और फिर ऑक्सीजन फॉस्फेट का 16 है, इधर फॉस्फेट चार चार ऑक्सीजन फॉस्फेट है, तो उसका 64। ऐसा समझ रहा क्या? ऐसा खुद का दिमाग लगाना रहता है हाँ सारा का भैया सारा। भैया आपने समझ गया। चलो अभी फॉस्फेट भैया इधर देखो। पर वो फॉस्फेट फिर पता फॉस्फेट का कैसे अलग चलेगा से दिया। कि ऑक्सीजन का 4 चाहिए या 3 चाहिए। वो मैंने पिछले क्लासेस में लिया था, तब गायब थे बेटा आप। हाँ भैया हमारे एग्जाम्स चालू थे। उसके रिकॉर्डिंग्स कवर करना, कल मैं बैठ के डालूंगा ठीक है सारे। भैया। देखो अभी बेरिलियम का देखते हैं, Be+2। यानी नाइट्राइट का देखते हैं, NO3। माइनस यार सॉरी सॉरी, NO2। नाइट्राइट है वो, नाइट्रेट नहीं है, आइट है, आइट ITE। तो भैया NO2 उसके माइनस नीचे 1। तो एक हाँ, आणि अभी क्रिस क्रॉस होगा, बी को बनाएंगा, पण 1 तो लिखतेच नहीं अपन, बी के नीचे बनाएंगा, पण 1 लिखने का नहीं। आणि जो बी NO2 है उसको एन पूरे टू को 2 आएगा। अभी देखो बेरिलियम का मास तुम लिस्ट में चेक कर लेना, 9 है। और तुम्हारे पास NO2 है, NO2 वो कितने बार है? 2 बार। NO2 नाइट्रोजन का कितना रहता? 14। 14 एक ऑक्सीजन 16 रहता, तो 2 ऑक्सीजन, 16 और 16, 32, 32 32। 32 and 14 and 32, 46। 46 46 and 46, 92। 92 आणि 9, शुभ आंकड़ा, 101 100 रुपए का पाकिट। 101 करेक्ट है भैया। चलो लिख लो करेक्ट जल्दी है से। भैया, मेरा करेक्ट वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भैया अभी वो मेरा डाउट पूछू, वो जो मेरा आधार है क्या था वो। भैया थोड़े और दो ना। करो सब जन, करो जल्दी। भैया पहले वो इतने अभी करो, नहीं। पहले इतने करो फिर बताता हूँ और। भैया कैल्शियम फॉस्फेट का एक डाउट पूछू। कैल्शियम फॉस्फेट का डाउट? हाँ पूछना भाऊ। तो भैया वो Ca3 है ना, तो नीचे अपना जो फॉर्मूला में 3 आया है, वो 3 बार लेना है, या फिर ऊपर जो +2 है उतना 2 बार लेना है। नीचे जो आता है, नीचे जो 3 आता है वो वाला लेना रहता है, उतने बार लेना रहता है। हाँ भैया, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर का लिया और सेकंड क्वेश्चन में नीचे का लिया, तो सेकंड यस, बराबर आया, फर्स्ट गलत हो गया। यस, यस, यस। ओए, चलो देखो ये, आगे चलो क्या तुम्हारा भैया क्लास? ओरली बता दो ना आगे का। और अभी नहीं, ठीक है ठीक है, इतना बहुत हो गया। चलो दूसरा पढ़ते हैं अभी आगे का। ठीक है, एक मैं तुमको टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन दे देता हूँ सीधा। क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार रहो सब जन। भैया बहुत हार्ड होगा। आओ। मार डाला भैया, मेरी दीदी की बुक है ये पीछे। बबलिया के स्कूल में बोला था, आलिया नगर। अब आप इंस्टाग्राम देखता है बोले तो ओ ये फिर आपको भी बोलते तुम देखने का नहीं। तुम बबलिया नहीं है। अरे ये बड़ा ही चलो ये वाला सॉल्व करो, सब जन करो। ये क्वेश्चन भी लिखो। हाँ क्वेश्चन लिखो। ये सारे भैया हाँ
भैया ऐसे लिखो क्वेश्चन। चलो जल्दी करो फटफट। एटॉमिक मास निकालने हैं। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर। भैया भैया सिर्फ मतलब वही मतलब हाँ हाँ भैया भैया एटम वही करना है, और इसका नाम भी लिखना। जैसे अभी भैया पहला वाला डिड्यूस बोल तो डिड्यूस मतलब फाइंड, फाइंड कैलकुलेट। नहीं, वो कट नहीं होता, वैसे दिए वाले तुमको डायरेक्ट बना के। हाँ, कट कुट सब करके दिया है तुमको। एस के नीचे है क्या कुछ जो कट होगा? सबके नीचे है। उन्होंने दिए है बरोबर, तुम चालू करो पटकर। लगाओ खोपड़ी, लगाओ जल्दी अपनी अपनी। भैया CHO किसका है? HCO। उधर ब्रैकेट नहीं है बेटा, उधर HCO को पूरे को ब्रैकेट 3 नहीं है, वो HCO3 है। तुम्हारे लिए काम आसान है, जल्दी जल्दी ढूंढो और करो भैया क्या करने का है? जो क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है? राइट द नेम्स और मॉलिक्यूलर मास। भैया क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे। एलसीडी मोड। पूरे हो गए? हाँ, नहीं, लास्ट वाले का नाम बता, फिर कौन लिखेगा? राइट द नेम्स।
मैंने बोला क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऊपर देखो। भैया मुझे बस उसका नाम मिला भैया। भैया ओएच को हाइड्रोक्साइड लेने का क्या ऑक्साइड लेने का? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ओ भैया वो क्या है वो वन है क्या? अरे वो नहीं वो एल, एल, एल मतलब क्या? PO3 का नाम क्या आएगा? सोचो सोचो। अच्छा, तुम्हारे पास तो लिस्ट ही नहीं है ना बेटा। यार, तो इसका एक स्क्रीन, रुक, मैं देता हूँ तुझे, पीडीएफ डालता हूँ मैं ग्रुप पे, रुक। तेरे पास भी नहीं है? ये 30 तक के जो बाकी के जो लोग हैं भैया बेसिक रेडिकल्स की लिस्ट बोल रहे हो ना? आओ। वैलेंसी वन मोनोवैलेंट H प्लस इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन। भैया Cl2 को क्लोराइड लेने का है। क्लोराइड। चलो बताओ, एक एक डिस्कस करते हैं अभी बच्चों, देखो। भैया Ci2 का क्लोरेट आएगा ना? तुम देखो, क्लोरेट नहीं बच्चों, पहला है Na2SO4। देखो मैं एक एक सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, स्क्रीन पर देखते रहो, ठीक है। पहला है Na2SO4। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अब तुमको, अगर तुम्हारे आयंस लर्न होते ना, तो तुम डायरेक्ट बोलते अरे SO4, SO4 इसको तो बहुत बार देखे वाला है। क्या रहता वो रहता SO4-2 सल्फेट। और Na क्या रहता है, Na+1। तुम देखो ना, ये जो लिखा है ना Na2SO4, ये कैसा लिखा है पता है क्या सच्ची में? ये ऐसा लिखा है कि Na के नीचे 2 है और SO4 के इधर उधर एक इनविजिबल ब्रैकेट है और 1 लिखे वाला है। भाई हमको कैसा समझना ब्रैकेट इनविजिबल है, जब भी किसी नहीं रहा तो इनविजिबल। तो तुमको आयंस लर्न होने चाहिए ना। अगर तुमको Na+1 रहता, सोडियम+1 रहता, Ln रहता था, तो तुम्हें ये भी तो समझता था कि हाँ, अगर सोडियम+1 रहता तो वो 1 को नीचे भेजेगा। पर 1 को तो अपन लिखते ही नहीं, इसलिए वहां पे 1 दिख रहा नहीं।
इसलिए वहां पे एक इनविजिबल वन बैठे वाला है, इनविजिबल वन। समझ रहा क्या? तो तुम उसको उल्टा पुल्टा तोड़ देते और तुम उसको Na+1 SO4 -2 में तोड़ देता। Na+1 कौन रहता? सोडियम। और सोडियम। SO4 - 2 कौन रहता? सोडियम सल्फेट। सल्फेट। तो इसका नाम तो हमें मिल गया, सोडियम सल्फेट। क्या तुम्हें इस भैया तरीके से करेक्ट सोचता आया। आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि कैसा तोड़ने का है? जब तक तुम्हारे आयंस लर्न नहीं है, बस तुम्हारे नोटबुक में लिखे वाले, तुम्हें नहीं आने वाला। तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए, तब तुम्हें आएगा। सोडियम सल्फेट। अब सब बच्चे इधर देखो, अपने को मास निकालना है उसका। तो वो है Na2, फिर है S और O4। बेटा एक सोडियम का मास होता है 23, हमारे पास तो 2 है। बेटा एक 2 सल्फर का मास होता है 32, हमारे पास तो एक ही है। बेटा एक ऑक्सीजन का होता है 16, हमारे पास 4 है। 23 टू जा होगा 46, और ये तो 46। होगा 32, और 16 4 जा 64। सब बच्चे ध्यान दो, तो सारे बच्चे ध्यान दो। तो 46 यानी 32 कितना होता? 78। और 78 78। और 64 कितना होता? 142। 142। 142। आ गया। देखो अगर कुछ लिखना चाहते हो बच्चों आप तो लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ए सॉल्व हो गया, समझो। भैया फिर मुझे अगला वो करूंगा मैं लगे। Na2SO4 वो वहां से नहीं समझा। जहाँ भैया पे एक देखो मिनट, 23 क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। देखो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है Na2SO4 लिखने के बाद में ऐसा सोचते कि अरे ये टू इधर नीचे है क्या, चलो उधर SO के ऊपर भेज देते -2। और 4 इधर नीचे है क्या, चलो Na के ऊपर भेज देते +4। ऐसा तोड़ते इसको, इधर ही घोड़ हो जाता। बिकॉज यू शुड ऑलवेज रिमेंबर आयंस फ्रॉम 1 to 30। नहीं और भैया इसमें 11 नंबर पे देखो, 11 नंबर पे देर इज सोडियम। 11 नंबर पे यहाँ पे सोडियम लिखा है बच्चों। देखो इधर हाईलाइट करता हूँ मैं। ये रहा सोडियम, है ना, Na+1। तुमको हमेशा ध्यान ही रहना चाहिए, Na का क्या रहता है, +1 रहता है। तो फिर यहाँ अगर +4 दिख रहा है तो गड़बड़ है ना। तो मैं तुम्हारी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए ना, ये तो +4 तो हो नहीं सकता। सोडियम के ऊपर 1 रहता। तो तुमने पहले ही लिख लेने का ना, Na2SO4 देखने के बाद तुमने खुद से ही लिख लेना, अच्छा Na तो +1 रहता। फिर नोटबुक के एक तो पेज पलटा रहे, नहीं तो सोचना यार SO4 है, पूरा SO4 क्या रहता होगा वो। अब अगर Na के ऊपर +1 है, वो तो उधर नीचे गया होगा, तो इनविजिबल 1 लगाऊंगा, मतलब इसलिए तो SO4 दिख रहा, इसलिए तो SO4 है। तो SO4 पे क्या रहा होगा जो सोडियम के नीचे चले गया? 2। तो 2 को वापस लाना, और उधर अगर प्लस का है तो इधर माइनस का रहेगा, उधर +1 है Na+1। तो ये SO4 -2 रहेगा। समझ रहा क्या? ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है क्या? हाँ भैया। भैया वो यस। नाम करेक्ट आया, वो मास में थोड़ी गलती हुई। ओके जी। भैया मुझे चलता है चलता है। SO4 लगा कि वो S सल्फर और O ऑक्सीजन है। ओके जी, ओके जी, चलो ठीक है, लिखना है तो लिख लो फट से। उत्तर बराबर है क्या सर भैया? क्या? मतलब भैया मैंने क्वेश्चंस SO4 को सल्फेट ही लिखा था, लेकिन Na को उसका मैंने S का सल्फर कर दिया और O का ऑक्सीजन कर दिया, तो उत्तर बराबर। रॉन्ग रॉन्ग, नहीं ना, फिर नहीं। सल्फर और ऑक्सीजन ये नाम नहीं आने चाहिए, सल्फेट आना चाहिए। नाम है पूरा सोडियम सल्फेट। लिखा सब बच्चों ने? इधर लिखा कि पूरा कैलकुलेशन लिखा कि 142 आता है? जल्दी लिखो, 1 मिनट रुको, मैं फिर अगले बताऊंगा। पट पट लिखो। सिलेबस बदल गया। भैया हमारे स्कूल में HCF और LCM चल रहा है। अच्छा जाता है, कहीं जाता है? क्या भैया 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है वो। पूरा प्रॉब्लम अच्छा, 32 मिनट में हो जाता है सर। फ्रैक्शन चल रहा है अभी। बाकी स्कूल के बच्चों को भी तो ऐसी चीज ही आ जाता होगा ना फट से। भैया हमारा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चल रहा भैया हमको इंटीजर्स चल। भैया भैया हमारा हमारा अलजेब्रिक। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चल रहा है। तुम बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके स्कूल में जब मैथ्स का चैप्टर चलता है
तो तुमको बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा अच्छा जाता है, तो हैंड रेज करो। बाकी बच्चों से तुमको बहुत ज्यादा अच्छा जाता है। और ऐसे कितने बच्चे हैं, अच्छा अब देख रहा हूँ, और ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिनके स्कूल में मैथ्स का जब कोई चैप्टर चलता है तो तुमको जितना अच्छा जाता है, मैक्सिमम बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को, कम से कम आधे क्लास को उतना ही अच्छा जाता है। वो भी लोग कहीं ना कहीं से ऐसे ही ट्यूशन से पढ़ के आते हैं, उनके उनके ट्यूशन से। ऐसे कितने बच्चे, वो हैंड रेज करो जिनके क्लास में मैक्सिमम बच्चों को आ जाता है। ऐसे 4 बच्चे, नीति, राघव, तेजल, पार्थ और आदित्य। नीति, नांदेड़ में तो बहुत होशियार होशियार बच्चे रहते होंगे ना? नहीं भैया, मेरा वो इजी वाले के लिए है भैया अच्छा, तो मेरे तुझे गलती नहीं से जाता है, बाकी क्लास को नहीं क्या? भैया। खुश है क्या इस मीटिंग में? नहीं, वो फाउंडेशन में गलती से रहता है ना। एंट्री कर रखा। अच्छा अच्छा। राघव, तेरे स्कूल में तुझे इजी जाता है कि सब कुछ इजी जाता है? भैया थोड़े से बच्चों को, मतलब जो थोड़ा सा। फाउंडेशन के क्लासेस को जाते हैं उनको। एक साल के अंदर तुझ में और उनमें बहुत फर्क बन जाएगा। हाँ भैया। देखो, K2CO3 की बात छिड़ी है बच्चों। के एलिमेंट है पोटेशियम, वो तो तुमको ध्यान ही आना चाहिए, +1। ठीक है, यानी अगर वो +1 है बोले तो इधर इनविजिबल ब्रैकेट 1 है, तो फिर वहां से नीचे कौन आया था? 2। कहाँ से नीचे आया था? CO3 के टकले पे से। K+1 का नाम क्या रहता है? पोटेशियम। आणि CO3-2 का नाम क्या रहता है? नहीं, कार्बोनेट। आंसर आ गया कार्बन। पोटेशियम कार्बोनेट। नाम का आंसर आ गया, लेकिन अभी तो अपने को इसका दाम भी निकालना है, इसका मास भी निकालना है, K2CO3। तो अभी मेरे को पार्थ बाबा बताएंगे, पार्थ ठेंगे जी, कि एक पोटेशियम का मास कितना है। बताओ, एक पोटेशियम का। भैया 39। वेरी गुड, एक पोटेशियम का है 39। तो दो दो का कितना होगा? 39 2 सा 78। 78। एक कार्बन का मुझे बताओ, श्री बताओ, एक कार्बन का। कार्बन का 12। और गुरु, एक ऑक्सीजन का कितना रहता? लिस्ट नहीं, पर मैंने 4-5 बार बोला ना। लेवल भी का इधर आ गया था। नहीं, उधर पंकज भैया की मीटिंग चालू है। एक सेकेंड। पंकज भैया कर दो तो कर दो। हाँ। तो अच्छा ना भी ना तो भैया 60। मैं तुम्हारा वाला उधर ले लूँ, ये वाला क्लास तो पूरेगा ना, खड़ा रह के ले लूँ मैं तो 1 घंटा। और वो इधर आ जाए सब, तो वो पूरेगा। कल से करता मैं चेंज। एक देखो, कार्बन 12 है और एक ऑक्सीजन 16 रहता, तो तीन तीन ऑक्सीजन 16 3 सा 48। अब हमें 78 और 12 ऐड करो, 90। 90 और 48 138। आंसर आया था तुम्हारा, चेक करो। भैया 12 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? 12 को 3 से नहीं करना, एक ही तो CO3 है। CO3 में 3 बस O को है, C को थोड़ी। कोबाल्ट नहीं है वो छोटा CO3 नहीं है। वो K2CO3 नहीं है, वो K2CO3 है। देखो इधर, O कैपिटल है ना, O कैपिटल। ये को बात की है ना। हाँ, भांगे O। करो जल्दी, चलो सुधारो उसको जल्दी से। पोटे लोग जल्दी से इतना लिखो तुम। आणि भैया आगे के क्वेश्चंस दिखाओ ना। हाव हाव हाव, यस, थांबू थोडासा 1 मिनिट। नहीं, भैया थर्ड क्वेश्चन है CO2। भैया बहुत ही कोबाल्ट मॉलिक्यूलर मास 58। CO2 is equal to cobalt. Molecular mass 58। हाँ सचिन कह रहा है आंटी। ये हो गया K2CO3। ये लो भाई, अगला CO2 है। देखो, CO2 तो सब बच्चों को आ गया होगा। एक तो CO2 का कोबाल्ट नाम ही कितना इजी है। हाँ, क्लोराइड, कोबाल्ट राताड़े। कोबाल्ट। कोबाल्ट नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। कार्बन देखो, डाइऑक्साइड। अभी कार्बन जिन भी बच्चों ने डाइऑक्साइड। CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड करा ना, उनका रॉन्ग है, रॉन्ग।
क्योंकि इसका नाम देखो क्या आने वाला है। नहीं, इसका नाम कोबाल्ट भी नहीं। जिन्होंने कोबाल्ट करा, जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड करा, दोनों भी रॉन्ग बच्चे हैं। कार्बन तो ऑक्साइड। पहले तुम याद करो, ऑक्सीजन पे कितना रहता, कार्बन पे कितना रहता, तुमको ध्यान आएगा। कार्बन पे, ऑक्सीजन पे -2 रहता, कार्बन पे +4 रहता। इसको करके देखो तो क्रिस क्रॉस। सी के नीचे CO4 2, O के नीचे 4, कट होता क्या? ये C1O2 मतलब CO2। CO2 ये C+4 का नाम क्या रहता? कार्बन। और O-2 का ऑक्साइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया, केमिकल नाम हो गया कार्बन ऑक्साइड। ये इसका करेक्ट नाम है। तो प्यार से इसको कार्बन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्यार से बोलते हैं, लेकिन इसका सच्ची में नाम क्या होता है? कार्बन ऑक्साइड। आज समझ तुमको। जैसे पाई को प्यार से क्या लेते, 22/7 लेते, 3.14 लेते, लेकिन सच्ची में पाई रहता क्या होता? नहीं, पाई कुछ तो अलग ही रहता, डेंजर रहता। देखा है तुमने? मैंने दिखाया ना एक बार, पॉइंट के बाद चलते रहता, रुकता नहीं, कुछ भी आते जाता ऐसा। तो सब बच्चे इतना लिखो। कार्बन ऑक्साइड लिखा क्या सबने? इसका नाम, ये सही नाम है। इसका कॉमन नेम जो है, जैसे कृष्णम का नाम है कृष्णम रियल में, लेकिन प्यार से उसको क्या बोलते हैं? कान्हा। शर्री बोलते, शर्री। घर पे श्री बोलते, श्री। ऐसा। तो कॉमन नेम, हाँ देखो, हरिश्चंद्र जी का रियल नेम क्या है? विराज, लेकिन उनको प्यार से क्या बोलते हैं? बाबले। तो ऐसे कॉमन नेम इसका है कार्बन डाइऑक्साइड। भैया 12 + 16 = 28 मास। भैया O2 है इसलिए प्लस 44 आएगा। 44 आएगा भैया। ये 44 है। भैया मास उसका 44। अरे दिख रहा नहीं क्या भैया, फोन पर बात कर रहे, चुप बैठो ना। ओके ज्ञानी बाबा। हाँ, टेंगड़े हो। CO2 का वजन, एक कार्बन 12, और एक ऑक्सीजन 16 रहता गुरु, दो ऑक्सीजन 32, 32 और एडिशन 44। करके 44। 44 आ गया। समझ गया सबको ये? हाँ भैया। वेरी गुड बच्चों। हाँ चलो भैया। ये करो, आगे का करते हैं फिर इसके बाद। जल्दी लिखो। MgCl। MgCl2 करना क्या, लगेज करना क्या? भैया CI हाँ मतलब भैया। सी आई नहीं है बेटा, वो तेरी प्रैक्टिस अच्छी रहनी चाहिए। वो CL है, CL क्लोरीन। देखो ये कैसा बनता, मैग्नीशियम को देखते ही तुम्हारे दिमाग में ऐसा, ये 1 से 30 पूरे रटे वाले होने चाहिए तुमको। Mg+2। ऐसा तुमने मैग्नीशियम को देखा ना, लगे तुमको मैग्नीशियम लगाना चाहिए। तो मैंने लिखा Mg+2 और Cl-1, अनक्रिस क्रॉस करके देखो तो 2 इधर आएगा, अरे हाँ आए वाला है, 1 उधर आएगा, अरे हाँ आए वाला है कि नहीं? तो Mg+2 और Cl-1 होगा। Mg+2 का नाम है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम Cl- का नाम क्लोराइड। है क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड नाम हो गया। अब अपने को मास निकालना है। तो एक मैग्नीशियम का रहता 24, हमारे पास कितने मैग्नीशियम है? एक ही चीज। एक क्लोरीन का रहता 35.5, हमारे पास कितने है? दो दो है। तो 35.5 टू जा 71.0 म्हणजे 71 इंच। 71.0 म्हणजे 71 इंच बच्चों। और 24 और 71 95, ये हमारा आंसर आ गया। 95 ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी से लिखो। क्या हो गया? किस चीज की? नहीं, वो 1 महीने तक चालू हो। भैया लीव कर सकते हैं। सिक्स 6:45 तक। 45 7:45। आवाज नको ऑनलाइन बच्चों।
भैया अभी NaO तुम सब लेवल सी हो ना? अरे मैं तुमको लेवल डी का पढ़ा रहा हूँ गलती से। आई गो। पर तुम समझ आ रहा है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरा कोई टीचर होता मेरे जगह पे तो उसका समझ नहीं आता था, क्योंकि वो लेवल डी के हिसाब से पढ़ाता था। हाँ ना, नहीं मैं डी का पढ़ा रहा, पर मैं तुम्हारे हिसाब से पढ़ा रहा। नहीं तो भैया आप हमें टेंगड़े यार, एक मिनट रुको। शांत, अरे अरे भाई ऑनलाइन शांत रहो। भैया एक मिनट शांत रहो। सारे बच्चे एक मिनट शांत रहो। अरे मैं बुक्स ऑर्डर कर रहा हूँ ट्यूशन के, अर्जेंट है। अभी ट्रेन है 2 मिनट में, उस 10 मिनट में थोड़ा ठंड से हो। चलो अभी आगे का देखो भाई, MgCl2 हो गया, इजी इजी क्वेश्चन था एकदम। अगला है NaOH। अब इधर बहुत सारे बच्चों को दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है, बाप रे 3 3 जन आ गए, Na और O और H। Na तो सबको पता है कि Na तो Na+1 रहता, लेकिन अब O पे हो जाता, O-2 रहता, NaH तो +1 रहता, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। पर देखो बच्चों, एक फॉर्मूले में प्लस वाला सिर्फ एक ही नमूना रह सकता, वो है Na+1। हो गया, पहले जो लिखा रहता सबसे शुरू में। भैया फिर OH ये OH प्लस क्या वन रहता होगा होगा? ना? OH, ये OH पूरा का पूरा एक साथ में है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको O-2 NaH+1 अलग अलग लिखते हैं ना, रॉन्ग रॉन्ग हो गया। जबकि भैया उसको कैसे OH लिखना था प्लस कृष्णा? होगा। Na+1 आणि OH-1। अब भैया ये आपने लिखा है नहीं, लिखाया है पिछले बार इसी बुक का लिखाया है। हाँ भैया, हाइड्रोक्साइड, इसी बुक का ये जो फोटो था, हाइड्रोक्साइड। ये अपन ने क्लॉड पे डाला था, क्लॉड से बोला था इसको अच्छे से लिखा के दे, याद है ना? हाँ यानी भैया। क्योंकि बेचारा रिदान एब्सेंट था और भी बहुत बच्चे एब्सेंट थे, उन टेंगड़ों के पास में ये है नहीं। तो मैं लगेज क्या करता, रुको लगेज खोलता और तुमको डाल देता भैया हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तांबरे टेंगड़े, रेडिकल्स एंड आयंस चार्ट, ये बड़ा वाला होगा। अरे नहीं नहीं, ये तो था वो, दिखा क्या? तो इसमें देखो OH दिख रहा क्या तुमको? OH-, दिखा क्या? दिखा OH-, हाइड्रोक्स हाइड्रोक्साइड। तो मैं ये वाला रेडिकल्स एंड आयंस वाला जो चार्ट है ना, इसको भी मैं ग्रुप पे डालता। 1 मिनट था, वो ये 1 नंबर का एक डाउनलोड करा था, अच्छा होगा कुछ आपने इसमें। डार्क हाईलाइट करके बोला था। अच्छा अच्छा, ए टेंगड़े चुप रही। शांत शांत, रेडिकल्स। इसकी एक जेरोक्स ले लेना खुद सब जन। हाँ, जो लिखा है वाला है वो, जो अगर नोटबुक में लिख लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो जेरोक्स लेके नोटबुक में स्टिक कर देना। नोटबुक में भी लिखना नहीं, जेरोक्स लेके राइटिंग पैड के पीछे स्टिक कर देना। नहीं नहीं, उसके पीछे नहीं, फिर एग्जाम के दिन राइटिंग पैड ले लूंगा। Na+1 क्या हो गया?
सोडियम, और OH माइनस क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे इस हाइड्रोक्साइड। कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ कुछ बच्चों ने ऐसा नाम रखा होगा, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऐसा नाम रख दिया होगा कुछ कुछ बच्चों ने। पक्का मैं बोलता हूँ करी चोगी ये गलती, आगे नहीं से नहीं भैया। करनी। पाखी ने करी, पाखी ने, है ना, पाखी गई, वो तो ने करा सोडियम हाइड्रोक्साइड। आणि अभी इसका मास निकालना है भैया मैं उस NaOH। तक तो Na पहुंचा भी कितना, नहीं एक ही था। है 23, भैया ऑक्सीजन एक ही है 24। 16, हाइड्रोजन एक ही है 1। तो एडिशन करके 4040। इजी, समझ आया, सबको समझ आया क्या? आई आई आई, जय समझ आया तुझे? क्यों? किसका होने के बाद 10 मिनट है अभी तो, ये हो गया क्या? हाँ चलो भैया। NaOH हो गया अपना। अब अगला कौन सा था अपना? रुको भाई। अरे बाप, ये देखो कितना भारी एग्जाम्पल है, AlPO4, काटा काटी का कितना सुंदर एग्जाम्पल आया देखो। इसमें क्या हुआ पता है क्या, ये जैसे इनके मम्मी पापा आए घर पे, लगे शाने शाने बैठ गए, बड़ी बहन छोटी बहन, उसके पहले इतना मारा कूटा चल रहा था, केस खींच रहे थे, तावा फेंक के मार रहे थे, कढ़ाई फेंक के मार रहे थे, क्यों? तो मैगी पे झगड़े चल रहे थे दोनों। और झगड़े इन्होंने कैसे छुपा लिए, मम्मी पापा आने के बाद तो सब छुपा लेते, है कि नहीं? एकदम सुम पप्पा आने के बाद घर पे मम्मी बोलती ना, हम पप्पालाच सांगते, लगे आपण एकदम शांत होके बैठ जाते, लगे कुछ नहीं, एकदम आग पूछ के, बुक खोल के एकदम स्टडी करते बैठ जाते अपन ध्यान से, टेंशन नको है करके। इधर देखो क्या हुआ, एल्यूमिनियम +3 रहता, अभी तक तो लर्न हो गया होगा तुमको, Al+3 रहता। अनफॉस्फेट तो आज आए जा रहा, कब से आते जा रहा फॉस्फेट, पहले भी आया था अनफॉस्फेट, आज ये देखो फॉस्फेट आया था ना। PO4 क्या रहता, -3 रहता, तो ये PO4 था -3, देखो दोनों के टकले पे 3 3 था। तो Al के नीचे क्या आया, फॉस्फेट का 3, अनफॉस्फेट के नीचे क्या गया, Al का 3। अन देखो बाबले, तुम पूछा था ना, हाँ, ये हो गए कट, अन क्या बचा, Al एंड PO4। अब PO4 के ब्रैकेट ए बार कुछ नहीं बचा, तो ब्रैकेट इच काय को देने का, AlPO4। समझ तुमको? तो इधर सच्ची में 3 और 3 लिखा है, पर वो दिख नहीं रहा। और बहुत सारे पागल बच्चे क्या करते, फिर बहुत सारे पागल बच्चे ऐसा करते, वो करते इधर PO4 के नीचे 4 है, वो एल्यूमिनियम को भेज देते Al+4, और एल्यूमिनियम के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, वो PO को भेज देते PO -1। आज कुछ भी नहीं करने का। इसलिए इसलिए आयंस सिंपली लर्न करने के, कम से कम कितने, कम से कम उतने जितने मैंने ग्रुप पे डाल के रखे, इतने ये होने ही चाहिए। ये जिसके नहीं है वो खल्लास, खत्म हो जाता है वो बच्चा, जिसके इतने भी पार्ट नहीं है। और इसके अलावा 2 लिस्ट है, एक ये पेज है और एक ये पेज। ये 2 पेज लिटरली लर्न होने चाहिए। और ये अभी संडे को पेपर है तुम्हारा 16 तारीख को, उस दिन ये सब लगेगा तुमको। उस दिन आएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड मास बताओ, तो तुमको Mn का 55 प्लस एक ऑक्सीजन भैया का 16, इधर तो 2 का बहुत बड़ा 32, एक्सप्लोड हुआ है सब अभी। ऐसा करना पड़ेगा। तो तुमको ये 1 से 30 फर्स्ट PDF और सेकंड PDF अभी दौड़ा लेना। ये अगर तुमको लर्न नहीं रहा तो तुम खल्लास, संडे के दिन खेल खत्म। तो आयंस लर्न होने चाहिए, तो इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ये हो गया एल्यूमिनियम फॉस्फेट। और अभी इसका अपने को मास निकालना है AlPO4 का। तो Al का रहता, एक ही Al है 27, एक फॉस्फोरस 31, अरे वहां गया 31, एक ऑक्सीजन 16 गुरु। सब शांत हो जाओ, सब शांत। 4 ऑक्सीजन कितने गुरु, वेरी गुड गुरु, 16 4 जा 64, 64 और 31 ऐड करा 95, और 95 और 27 ऐड करा 122, 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 122। लिखा क्या सबने? देखो, जिनको भी लिखना है लिख लो, अच्छा एग्जाम्पल था, आलस मत करो, हो गया भैया। जल्दी लिख लो। भैया आपको बनना भैया वो 2 मिनट सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिखा। गला, सब बच्चे शांत रहो, एकदम शांत। नमन मंत्री जी, आप बताइए मुझे क्लोराइड का फॉर्मूला, क्लोराइड
देख के नहीं, टेंगड़े अलग ही देख रहा बुक में। अभी जिन्होंने लर्निंग नहीं करी उनको डिमोट कर रहा हूँ। अभी पूछ रहा मैं एक एक। सबकी कैसे फटी ऑनलाइन में, कैसे फटी। ही डर गई। भैया CL -1। तूने देख लिया बेटा, देख के बता रहे तू। भैया टाइटेनियम टाइटेनियम नहीं रे जान रहा, ऐसे डरा रहा मैं। नहीं करूंगा, आज भैया नहीं डिमोट सोडियम करूंगा। हाइड्रोक्साइड का दिखाना 2 मिनट, मैं जल्दी हाँ, लिखता हूँ। नहीं नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले का ये रहा भाई, लिख। होगा लास्ट का आके एक क्या बचा अभी, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो ये हो गया। अभी सब बच्चे इधर ध्यान दो। देखो अगर तुम्हारे आयंस लर्न है ना, अभी 1 मिनट देख लो बेटा, फिर लिखने को देता हूँ। अगर तुम्हारे आयंस लर्न है ना, तो तुमको डायरेक्ट दिख जाएगा कि ये NaHCO3 है। HCO3 बड़ा फेमस आयन है, उसका नाम रहता है बाइकार्बोनेट। ये दिख रहा है इधर, दिख रहा है बाइकार्बोनेट। तो हमारे पास HCO3 आया, और Na क्या रहता है, +1। HCO3 क्या रहता है, -1। भाई आपको कैसे लर्न हुआ है, इतने YHS पढ़ा है मैंने 6 साल से, सेम सिलेबस पढ़ा रहा, तो मेरे लर्न हुए। यानी ऐसे नहीं है कि मेरे पहले लर्न नहीं थे, मैंने 9th और 10th में बैठ के लर्निंग करी थी। मैंने ये खुद 9th स्टैंडर्ड में था, तब पढ़ा था मैंने ये। और मैं बैठ बैठ के लर्निंग करा था, और फिर मेरे को आ गए थे 8वीं तक, समझ ही नहीं आता था मेरे को। तो इसका नाम हो गया बच्चों सोडियम, और इसका नाम हो गया कार्बोनेट। बायकार्बोनेट। इसका नाम हो गया बाइकार्बोनेट। तो नाम तो अपने को आ गया। चलो अभी इसका दाम निकालते हैं। तो सोडियम रहता है 23, सब शांत। गुरुजी हाइड्रोजन कितना रहता, 1। कार्बन पता है, कार्बन श्री, देख के बता रहा था गुरु। ऑक्सीजन कितना रहता, 16 3 था, 48। 3 3 है ना, तो चलो एडिशन करेंगे, 23 और 1, 24 और 12, 36 और 48, 84। और इसी के साथ हमारा आज का सारा पसारा आवर्ता है, खत्म होता है। अभी 1 मिनट, इसके बाद तुम्हारी कोई बैच है क्या, नहीं। आणि तुम सब एक तो 7th 8th फाउंडेशन में 5th 6th में है। तो अभी 1 मिनट, तुम लेवल C पे है ना, तो मुझे तुम्हारा सुबह के क्लास के बारे में तुम्हें जानकारी देने दो। 1 मिनट 1 मिनट ध्यान से सुनो। भैया तो वो सुबह, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का दिखाओ सुनो ना। सुनो, अरे सुनो ना प्राणियों, सुनो। तो जितने भी 7th और 8th के, कल जितने भी 7th और 8th के बच्चे हैं ना, वो सुबह आकांक्षा मैम का ही क्लास करेंगे। तुम्हारे बैच में ऑनलाइन में और ऑफलाइन में जितने बच्चे मुझे अभी सुन रहे हैं 7th 8th के, तुम आकांक्षा मैम का ही क्लास करोगे, और 5th 6th के सब टेन तुम मेरा क्लास करोगे सुबह, उद्या सकाळी, कल का। समझा, ठीक है। हाँ अभी जिसको जो लिखना है मैं पीछे ले लेता हूँ, जिसको जो लिखना है वो लिखते बैठो। ये NaOH लिखना है किसको, जल्दी बोलो, भैया लिखना है क्या। भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ वही चैनल पूछ रहा हूँ ना, तात्या भैया ने लिख जिनको जल्दी। आगे वो लीव कर सकते हैं। हाँ हो गया, वो लीव कर